हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं, जो बच्चे लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का या वाई ग्रुप का, कैसे एग्जाम को पहली बार में फतेह किया जाए, या बच्चे जो बार बार असफल हो रहे हैं तो उसमें कहां कमी रह रही है, बहुत ध्यान से उसे देखने की आवश्यकता है। मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर 12 से 13 साल में मैंने जो सीखा है, विद्यार्थियों से जो पता लिया है, उस पूरे अनुभव को आपके बीच में मैं परोसने वाला हूं। ध्यान से आप लोगों को इसको फॉलो करना है। अगर आपने इतना कर लिया और इसको फॉलो कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। और आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं तो देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको तो आपको तो बहुत अच्छे से इस सब चार्ट को फॉलो आप लोगों को करना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आपका सपना है भाई इस बार इस प्रकार से एक ऐसा ग्रीन आपको दिखे जब आपका रिजल्ट आए, चाहे आप एक्स वाई बोथ का एग्जाम दे रहे हो और यहां स्लेट के साथ आपका फोटो यहां देखने को मिले और आप फेस सेकंड के लिए आप लोगों को बोला जाए कि आप फेस सेकंड के लिए आप आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा देखिएगा। पहले तो देख लीजिएगा इस बार जो मिनिमम क्राइटेरिया जो था, अगर जो कह रहे हैं ना सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितनी गई थी 01/2026 की, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 5 नंबर मिनिमम इंग्लिश में, फिजिक्स में 6.25, अगर मैं बात कर रहा हूं मैथ में 6.25 और मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश में वही 5 हो गया और यहां से रागा में 7.5 मिनिमम कट ऑफ गई है। और इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं प्राप्त, कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं एक बार में ही, तो इसको जानने के लिए थोड़ी सी बातों पर हमें बिल्कुल रूट लेवल पर जाना होगा। रूट लेवल पर जाने के लिए सबसे पहली बात मैं करूंगा, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, वाई की कर रहे हैं, एक्स वाई बोथ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस उसका क्या रहने वाला है, उस सिलेबस को आप लोग उस सिलेबस को बहुत अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे आपका सिलेबस आपने देख लिया तो उसको कंसेप्ट को आप देखना है, और कंसेप्ट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन कौन से हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। उसको बहुत अच्छे से थ्योरी को आपने पढ़ लिया। कई बच्चे लोग होते हैं कि 12th क्लास जैसे ही पास करके आए पर लेकिन बहुत अच्छे से वो थ्योरी को तुरंत रट लेते हैं। उसने इंग्लिश के सारे रूल्स को रट लिया, मैथ्स के सारे फॉर्मूलों को अच्छे से कर लिया, पर लेकिन उनको अप्लाई करना भी बहुत जरूरी चीज है। रिटर्न एग्जाम तो आपका है नहीं कि सीधा आपसे पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और आप बता रहे हैं पाई आर स्क्वायर। अब उसको अप्लाई करना है, आपके पास क्या गिवन है और उसको कैसे आप एग्जाम में काम में ले सकते हैं। उस चीज के लिए आवश्यकता है एक प्रैक्टिस की, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम जो आपका होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये तो आप सबको मालूम होगा। रिटर्न एग्जाम है नहीं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप लोग? प्रैक्टिस आपके द्वारा दी हुई डीपीपी के द्वारा भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप मिशन सिंदूर बैच हमारा ले सकते हैं, एलएफसी बैच के माध्यम से, वाईटी के माध्यम से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको पहले एक बार डिसाइड करना पड़ेगा, इन चरणों से आपको गुजरना ही होगा। और जैसे ही आप प्रैक्टिस अच्छे करते हैं, फिर आप देखते हैं उस प्रैक्टिस के दौरान आपसे क्वेश्चंस जो है वो हो नहीं रहा है। जब क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको दोबारा से उस टॉपिक को रिवीजन करना होता है, और आप जैसे उसका रिवीजन कर लेते हैं, इतनी प्रोसेस करने के बाद, यह है मेन जोन। पर लोग इसको सबसे पहला जोन मानते हैं। ये सबसे पहला नहीं है, ये सबसे आखिरी जोन है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब है बिल्कुल एग्जाम जैसा एग्जाम आप लोगों को देना है, फिर अपने आप को परखना है, क्योंकि ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। एयरफोर्स जो है रफ्तार का जुनून है। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन 20 मिनट में, इंग्लिश की मैं बात करूं तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से तो 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं मात्र 20 मिनट में। और इसी प्रकार से रागा में बात करूं तो 30 क्वेश्चंस आपको 25 मिनट्स में करने हैं। तो एक अच्छे से आपको मॉक देने की आवश्यकता है, अपने एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप मॉक और एनालिसिस और ये सब अगर से बेहतर तरीके से करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये मार्कशीट अगली बार आपकी होगी, अगली बार आपकी होगी। पहली बार भले आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बस आपको इस रूट लेवल पर चलने की जरूरत है। टॉपिक वाइज कंसेप्ट पढ़ना है, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, फिर उसका रिवीजन करना है और देन उसके बाद मॉक आप लोगों को देते हुए चलना है। मजेदार बात यह है कि अभी आपके लिए इस सब के लिए स्वर्णिम अवसर चल रहा है उत्कर्ष ऐप पर भी, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थी सर्वोपरि लेकर के चलता है। विजय 20 आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको बहुत भारी छूट मिल रही है। मैं प्रैक्टिस पर जोर दे रहा था आपके लिए, तो प्रैक्टिस के लिए भी हम प्रैक्टिस बैच लेकर के आए। अभी क्लास प्रारंभ नहीं हुई है, इसमें सारी क्लासें होंगी, हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे आपको, मॉक टेस्ट वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा एकदम एनालिसिस आपके बीच में कराने वाले हैं। डेली 4 बजे मैथ्स की क्लास आपके बीच में प्रैक्टिस के लिए लेकर के आता हूं अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, वहां से ही प्रैक्टिस करें। तो आप लोग केवल वाई ग्रुप के लिए 240 रुपीज में, ओनली एक्स ग्रुप आप करना चाहते हैं तो 320 रुपीज में, और अगर आप एक्स वाई बोथ करना चाहते हैं तो मात्र 400 रुपए में आपके लिए प्रैक्टिस बैच एकदम शानदार से
मिल रहा है, आप अच्छे से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक परमानेंट वैकेंसी में बात करूं बीएसएफ आरओ आरएम की, आपके बीच आई हुई है, उसको भी आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप लें, और उसके लिए हम एक शानदार सा ऑफलाइन बैच आपके बीच लेकर के आने वाले हैं। वो भी 20 अगस्त से रहेगा और इसका एलएफसी मोड भी अवेलेबल है। मात्र और मात्र कितना भाई, 720 रुपीज में ऑफर प्राइस है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद मिशन सिंदूर बैच बहुत अच्छी तरीके से, और एलएफसी बैच भी आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ के लिए शानदार से आपके बीच झंडे गाड़ रहा है। एनडीए टारगेट और फाउंडेशन बैच के माध्यम से एनडीए की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आपका अगर कोई साथीगण अभी जस्ट ही एग्जाम आर्मी का क्वालिफाई किया है, तो इसमें मुझे क्यूआर कोड स्कैन करके आप लोग सूचित करें, आप सूचना दें। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लान? इन 5 पॉइंट्स में से आप कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर आज से मैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलने वाला हूं, सफलता सुनिश्चित होगी, और अगला वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं लेकर के आने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा टीम उत्कर्ष के साथ। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो आज ही सब्सक्राइब करके टीम उत्कर्ष का सदस्य बनिएगा। जय हिंद, जय भारत।